आपकी आवाज मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। इसमें स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ महाराज जी। ऐसे में अवधेश उपाध्याय जी आपका रुख करते हुए, सर चूंकि देखिए ये बात भी सही है कि विपक्ष जो गंभीर आरोप इस वक्त मढ़ रहा है, सीधे तौर पर अगर कांग्रेस का जिक्र करूं, कांग्रेस अभी इस पैनल में नहीं है, ऐसे में कांग्रेस का अगर जिक्र करूं, विपक्ष के कई नेताओं के फिलहाल ये रिएक्शन सामने आ गए कि केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से तानाशाही जो रवैया है वो अपनाती है, अपनी मनमर्जी से यहाँ पर कोई भी बिल लेकर आ गई, कानून पे रख दिया, कानून को पटल पर रख दिया और डिस्कशन हो गया। लेकिन जब चर्चा करनी होती है उस बिल को लेकर, तब आप लोगों के जरिए कोई चर्चा नहीं की जाती। यह भी तो सच है कि विपक्ष को क्यों इतना नजरअंदाज किया जा रहा है, विपक्ष की भी तो हामी जरूरी है। ठीक है रितु जी, किसी को कोई नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। ठीक है, चर्चा सब पर होती है, लेकिन चर्चा करने वाले भी तो होने चाहिए। अब आप बाइकआउट कर देते हैं, कोई भी कानून आता है देश हित का, बाइकआउट कर देते हैं। अभी मेरे भाई बता रहे थे AIM के जो प्रवक्ता बैठे हैं कि हक मानने काम कर रहे हैं, इन्हें दिक्कत है मस्जिद से, इन्हें दिक्कत है मदरसा से, इन्हें दिक्कत है वक्फ से। भाई भारतीय जनता पार्टी को किसी से दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो हक दिलाने काम करती है लोगों का। ट्रिपल तलाक हटाया, किसको हक मिला? मुस्लिम बहनों को हक मिला उससे। जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई, किसको हक मिला उसका? जम्मू कश्मीर के निवासियों को मिला। जहां कांग्रेस पार्टी ने वहां के जो दलित समुदाय का जो आरक्षण जो खत्म कर दिया था, उनको वो आरक्षण वापस किसने दिलाया? 370 हटने के बाद भाजपा सरकार ने दिलाया। आज यदि वक्फ बोर्ड पर इकरामुद्दीन जी लॉटरी, सर लॉटरी ऐसे बीच में इंटरप्ट नहीं सर, ऐसे बीच में डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। लॉटरी मौलाना जी, लॉटरी आपके पास भी सुनिए। पहले देखिए, वक्फ बोर्ड पर यदि संशोधन की बात चल रही है तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड सबको बराबर हिस्सा देने का काम करता है। ये नहीं कि एक कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका कब्जा उस पर है। यदि उनका कब्जा उस पर हटता है, उसमें संशोधन किया जाता है, सबको बराबर मात्रा में मुस्लिम समाज के जितने भी लोग हैं सबको बराबर का हिस्सा दिया जाता है, तो भाई क्या दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत होने की बात ही नहीं है। दिक्कत केवल उन लोगों को है जिन्होंने इसे बापोती समझ रखा है वक्फ बोर्ड को। भाई हमने चाहा हिंदी खबर का स्टूडियो है, भाई ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में बना हुआ है, ऐसा कह सकता है कोई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब जो संशोधन किया जाएगा, यदि संशोधन होगा, संशोधन में यही होगा कि यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को बोलता है ये संपत्ति मेरी है, तो भाई उसके आपको सबूत दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद वो संपत्ति आपको दी जाएगी। वो तो केवल वक्फ बोर्ड पर केवल जो कुछ लोग हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, जो बड़े लोग हैं, उनका कब्जा है, उन्होंने बापोती समझ रखी है। और वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे अभी एक जो AIM के प्रवक्ता, भाई कब आया? अरे भाई 1994 में 1954 में कांग्रेस सरकार इसको लेकर आई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों लेकर आए थे? वो कह रहे क्या क्यों लाया गया था वक्फ बोर्ड? भाई वो इसलिए लाया गया था, वोट की राजनीति करनी थी। ठीक है, अपनी राजनीति के लिए जो है पूरी जमीनें जो है वक्फ बोर्ड को दे दो भाई, ताकि हमारा वोट बैंक बना रहेगा। तो ये केवल सही कह रहे थे महाराज जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये लैंड जिहाद जो है, जमीनों को कब्जाना जो है, ये वक्फ बोर्ड की काम रहा है। इस पर अब बंदिश लगेगी। जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमान जो पीड़ित मुसलमान है, उनको उनका हक मिलेगा। लॉटरी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता अवधेश उपाध्याय जी लगातार